बचपन से हम सबको एक अच्छा इंसान बनना सिखाते हैं, एक अच्छा और शरीफ इंसान। मगर जब कुछ लोग किसी अच्छे इंसान का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करते हैं, तब वही इंसान सबसे ज़्यादा खतरनाक भी बन जाता है। तो देखते हैं कि आखिर फ्रेडी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो एक साइको किलर बन गया। मगर उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो मूवी की शुरुआत फ्रेडी से होती है, जो एक कैफ़े में बैठा होता है और एक लड़की का वेट करता है जो उसे मैट्रिमोनियल साइट में मिली थी। फिर लड़की आती है और वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन फ्रेडी बहुत नर्वस होता है। तब हमें पता चलता है कि फ्रेडी एक बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट लड़का है जो हर एक से बात करने में थोड़ा डरता है। वो लड़की थोड़ी देर उससे बात करती है, लेकिन फ्रेडी के शाय बिहेवियर को देख के वो वहाँ से चली जाती है। रात में फ्रेडी अपने टॉय प्लेन को पेंट कर रहा होता है और उसे परसेस आंटी का कॉल आता है, जो उसे पूछती है कि खाना खाया? क्या खाया? पिज़्ज़ा में टॉपिंग्स थी? अगर थी तो कौन सी? फिर वो उसे बोलती है कि आप सो जाओ और अपने टॉय प्लेन को पेंट करना बंद करो। फिर फ्रेडी को बाहर से आवाज़ आती है तो वो देखता है कि उसके नेबर्स मस्ती कर रहे होते हैं। सुबह फ्रेडी अपने क्लिनिक जाता है और अपना काम करता है। रात को दोबारा वो टॉय प्लेन को पेंट करता है, लेकिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है तो सामने से एक लड़की उसे बोलती है कि उसने फ्रेडी की प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट में देखी। फ्रेडी खुश होता है और उसे मिलने के लिए पूछता है और वो मान जाती है। अगले दिन फ्रेडी उसका कैफ़े में वेट करता है, लेकिन वो नहीं आती। फ्रेडी बहुत सैड होकर वहाँ से जाता है तो वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं और फ्रेडी का मजाक बनाते हैं। तब पता चलता है कि इन्होंने फ्रेडी के साथ प्रैंक किया है। फ्रेडी उन्हें कुछ नहीं कहता क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है और बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फ्रेडी एक वेडिंग में जाता है और उसकी आंटी उसे शादी करने को बोलती है, जिस पे फ्रेडी बोलता है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगी। पर उसकी आंटी बोलती है कि अरे ठीक रहा, अगर मैं 200 साल की भी हो गई ना तब भी तेरा ब्याह नहीं होगा। और उसे बोलती है कि एक ब्लू साड़ी वाली लड़की उसे देख रही है, जा बात कर उससे, अबे जाना, खाता खोल अपना। फिर फ्रेडी उससे बात करने जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच एक आदमी आता है जो कि काइनास यानी ब्लू साड़ी वाली लड़की का पति होता है, जिसका नाम रुस्तम होता है। रुस्तम अपनी वाइफ को लेकर बहुत पोसेसिव होता है और उसे हर रात मारता है। वो फ्रेडी को धक्का देता है और काइनास को लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लिनिक में काइनास आती है अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। वो फ्रेडी से माफ़ी मांगती है अपने पति के बिहेवियर के लिए। फिर फ्रेडी उसे एक्सरे लेने के लिए बोलता है। जाते हुए काइनास फ्रेडी की माँ की फ़ोटो देखती है और बताती है कि वो उसकी माँ के म्यूज़िक की फ़ैन है और उनसे इंस्पायर होके उसने चेलो सीखा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फ्रेडी उसके ख्यालों में खो जाता है और उसके साथ अपनी लाइफ इमेजिन करता है। अगले दिन वो काइनास का विजडम टूथ निकाल देता है और उसे दवाई देता है और काइनास बताती है कि उसे डिश वॉश लिक्विड से एलर्जी है। रात में फ्रेडी काइनास की डिटेल लेता है और उसके घर के बाहर उसे स्टॉक करता है, जहाँ वो देखता है कि उसका पति उसे पीट रहा होता है। दरअसल काइनास का पति रुस्तम एक फेमस रेस्टोरेंट का ओनर है और बेवड़ा भी, जो काइनास को छोटी से छोटी बातों पर और कभी बिना बातों पर भी बुरी तरह पीटता है। फ्रेडी ये देखता है और उसे बचाने के बारे में सोचता है। वो बहुत हिम्मत करके जाता है, लेकिन आधे रास्ते जाके वापस आ जाता है क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है और साथ में कमज़ोर भी। अगले दिन काइनास रेगुलर चेकअप के लिए क्लिनिक नहीं आती तो फ्रेडी उसे कॉल करता है और उसे रीज़न पूछता है, लेकिन वो नहीं बताती। फ्रेडी उसे बाहर मिलने के लिए पूछता है तो वो किसी तरह मान जाती है। फ्रेडी पार्क में काइनास के घाव देखता है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो काइनास को हिम्मत देता है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और फ्रेडी को उसके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। फिर फ्रेडी अपने लिए शॉपिंग करता है। उसे प्यार हो गया है और उसे लगता है कि उसे उसकी सोलमेट मिल गई है। और रात में वो दोबारा काइनास के घर के बाहर आता है और रुस्तम की जॉगिंग पे जाने के बाद काइनास को कॉल करता है। वो उसे थोड़ी बातें करता है और डिनर पर चलने के लिए पूछता है। काइनास मान जाती है क्योंकि रुस्तम कुछ दिनों के लिए पुणे जा रहा है। वो दोनों एंजॉय करते हैं और काइनास उसे बताती है कि उसका सपना है एक रेस्टोरेंट ओन करने का। फिर वो दोनों रोज़ मिलते हैं और फ्रेडी उसे अपने फ्रेंड हार्डी से भी मिलाता है, जो एक टॉर्टॉइस है, और परसेस आंटी को भी उसके बारे में बताता है। लेकिन एक दिन अचानक काइनास फ्रेडी का कॉल उठाना बंद कर देती है। फ्रेडी के कुछ समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो गया। फिर वो उसके घर जाता है और वो देखता है कि रुस्तम ने काइनास को पूरी तरह पीटा होता है। फ्रेडी उसे संभालता है और उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन काइनास साफ मना कर देती है क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। फिर फ्रेडी काइनास से बोलता है कि वो दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रुस्तम को मरना होगा। लेकिन काइनास साफ मना कर देती है, पर थोड़ा सोचने पर मान जाती है। फिर फ्रेडी रुस्तम को मारने की प्लानिंग करता है, जैसे कितने बजे वो बाहर जाता है और कहाँ जाता है। फिर वो गन लेके उसे रात में मारने जाता है। रुस्तम जॉगिंग करने घर से निकलता है और फ्रेडी उस पर कार चढ़ा देता है। वो बहुत डर जाता है, पर कार रिवर्स करके उस पर दोबारा चढ़ा देता है। उसे लगता है कि 2 बार कार चढ़ाने से रुस्तम नहीं मरा, इसलिए वो कंफर्म के लिए तीसरी बार भी उस पर कार चढ़ा देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर फ्रेडी कर्जत जाता है अपने फार्म हाउस पे। वहाँ वो कुछ दिन रुकता है
और अपनी कार ठीक करा के वापस मुंबई आ जाता है और काइनास के घर जाता है और सोचता है कि उसे देख के वो बहुत खुश होगी। लेकिन वहाँ पहुँच के वो देखता है कि काइनास के घर में पहले से कोई और है और काइनास का बिहेवियर और एटीट्यूड पूरी तरह बदल चुका है और वो उसे जाने को कहती है। तब फ्रेडी को पता चलता है कि इन दोनों का पहले से अफेयर है और काइनास ने उसे यूज़ किया और वो दोनों उसे उसकी फ़ोटोज़ और मैसेज दिखा के ब्लैकमेल करते हैं कि वो अगर दोबारा उनके पास आया तो वो पुलिस को बता देंगे कि रुस्तम को फ्रेडी ने मारा है। फ्रेडी पूरी तरह टूट जाता है और रेमंड, काइनास का बॉयफ्रेंड, फ्रेडी को पीटता है, उसकी बेइज्जती करता है और काइनास उसे वार्निंग देती है। फिर फ्रेडी वहाँ से चला जाता है। रात में काइनास रेस्टोरेंट को रेनोवेट करने का प्लान बनाती है। तब पता चलता है कि काइनास ने रुस्तम से शादी सिर्फ उसके रेस्टोरेंट के लिए की थी और वो रुस्तम को मरवाने का प्लान बहुत समय से बना रही थी। सुबह फ्रेडी अपने सारे कपड़ों में आग लगा देता है जो उसने काइनास से मिलने के बाद लिए थे। फिर वो परसेस आंटी के पास जाता है जो उसे सहारा देती है और उसे बोलती है कि तुम हमेशा की तरह कुछ नहीं करोगे। फिर फ्रेडी काइनास के रेस्टोरेंट जाता है और फालूदा ऑर्डर करता है और बार बार ऑर्डर करता है। काइनास और रेमंड उसे गुस्से से देखते हैं। फिर उसे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। फ्रेडी बोलता है कि उसे बदला नहीं चाहिए, बस उसे एक सॉरी चाहिए। पर रेमंड उसे दोबारा पीटता है और उसे दोबारा फोटोज और मैसेजेस दिखा के उसे ब्लैकमेल करते हैं। फिर फ्रेडी वहाँ से चले जाता है और उनसे बदला लेने का प्लान बनाता है। वो चाबी वाले के पास जाता है और काइनास और रेमंड के घर से जाने के बाद उनके घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाता है और घर के अंदर आ जाता है जहाँ वो उनके खाने में नींद की दवाई डालता है और काइनास के फेस वॉश में डिश वॉशिंग लिक्विड डालता है और उनके लैपटॉप से एविडेंस मिटाता है। लेकिन उतनी देर में वो दोनों वापस आ जाते हैं और फ्रेडी छिप जाता है। काइनास बाथरूम में फेस वॉश करने जाती है और रेमंड भी उसके साथ आ जाता है। तब फ्रेडी जल्दी घर से निकल जाता है। रात में वो दोनों सो रहे होते हैं और फ्रेडी उनके कमरे में आता है और काइनास का फ़ोन अनलॉक करके अपने आप को मैसेज करता है कि अगर तुमने किसी को भी बताया कि हमने तुम्हारी कार ली थी तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर वो रेमंड के पास आता है और उसका मुंह सीधा करके एक चमाट मारता है। फिर उसका फ़ोन अनलॉक करता है और अपनी फ़ोटोज़ डिलीट करते हुए उसे चाटा मारते रहता है। फिर वो उनकी गाड़ी की चाबी लेता है और ब्रेक फ्लूइड निकाल देता है। वो चाबी वापस रखता है और रेमंड को दोबारा चाटा मारता है। फिर कुछ देर बाद काइनास की एलर्जी बढ़ जाती है और वो देखती है कि वहाँ पे उसकी दवाई भी नहीं होती। फिर वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं पर कार की ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल में काइनास रेमंड से बहुत नाराज़ होती है। अगले दिन वो दोनों घर पे होते हैं लेकिन काइनास को खबर मिलती है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी वाले उनका रेस्टोरेंट बंद कर रहे हैं क्योंकि एक कस्टमर के खाने में छिपकली मिली है। वो रेस्टोरेंट जाते हैं और फ्रेडी उनके घर पे आता है और रेमंड के फेसबुक से काइनास और रेमंड की फ़ोटो अपलोड कर देता है। रेस्टोरेंट में काइनास फ़ोटो को देख के रेमंड पे भड़क जाती है पर रेमंड उसे बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर काइनास समझ जाती है कि फ्रेडी उनसे बदला ले रहा है और वो उसके घर जाती है। वहाँ पहुँच के रेमंड फ्रेडी को बुरी तरह पीटता है लेकिन तभी तो वो ऐसा ही करती है। लेकिन एविडेंस दिखाने की जब बारी आती है तो वो देखती है कि एविडेंस गायब है। पुलिस वहाँ पे फ्रेडी का साथ देती है और फ्रेडी कंप्लेंट लिखाने से मना कर देता है। ऑफिसर उन दोनों को वार्निंग पे जाने देते हैं। फ्रेडी को बदला लेने में और उन्हें मेंटली टॉर्चर करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। घर पर काइनास फ्रेडी को दर्द देने के बारे में सोचती है। तब उसे एक आइडिया आता है फ्रेडी के पेट यानी टॉर्टॉइस को मार देने का। दूसरी तरफ फ्रेडी परसेस आंटी के साथ घूमता है और वो उसे लाइफ में मूव ऑन होने के लिए कहती है और उसे बताती है कि जब वो छोटा था तब उसकी माँ का किसी से अफेयर था और जब उसके पापा को इस बारे में पता चला तब उन्होंने उसकी माँ को गोली मार दी और खुद को भी। फिर फ्रेडी घर जाता है और वो देखता है कि उसके घर के बाहर गोली रखी है और ताला भी टूटा हुआ है। वो अंदर जाता है और देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है। वो काइनास को कॉल करता है और काइनास उसे बुरा भला कहती है और वो बोलता है कि उसने उनके घर पर सांप रखा है। काइनास और रेमंड ये बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। वो दोनों पूरे घर में सांप को ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर काइनास होटल में रात गुजारती है क्योंकि वो काफी डरी होती है। रेमंड उसे समझाता है कि फ्रेडी उनके दिमाग से खेल रहा है मगर वो कुछ नहीं सुनती। फिर वो फ्रेडी को कॉल करते हैं और उसे बोलते हैं कि क्या उसने टर्टल का सूप पिया है, पी के देखना, बहुत डिलीशियस होता है और उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है जब वो आपके किसी खास दुश्मन का होता है। फ्रेडी ये बात सुनकर बहुत डर जाता है और हार्डी को हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वो बिल्डिंग की सीसीटीवी में चेक करता है जहाँ वो देखता है कि रेमंड ने उसके घर में ट्रेसपासिंग की और उसके पेट को भी चुराया। फ्रेडी ये देख के बहुत रोता है और वहाँ काइनास रेमंड को बोलती है कि उन्हें फ्रेडी को जान से मारना होगा तभी वो चैन से रह पाएंगे। अगले दिन फ्रेडी एक बेवड़े के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है। फिर वो बेवड़ा पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें बताता है कि जब रुस्तम का मर्डर हुआ तब वो वहीं था और उसने गाड़ी भी देखी और उन्हें गाड़ी का नंबर बताता है। पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी फ्रेडी की है तो वो उसे पूछताछ करने जाते हैं जिसपे फ्रेडी उन्हें सब कुछ बता देता है कि काइनास ने उसकी कार बोरो की मर्डर के लिए और उसे चुप रहने के लिए बोला और उसे बहुत पीटा भी और उसके पेट टर्टल को मार के उसका सूप बना लिया। फ्रेडी उन्हें सब एविडेंस दिखाता है और पुलिस भी फ्रेडी पे यकीन कर लेती है।
फिर काइनास को पुलिस का कॉल आता है कि वो शाम के 6 बजे स्टेशन आ जाए रूटीन इंक्वायरी के लिए। फिर वो दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं और फ्रेडी उनसे ऐसे बात करता है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। फिर फ्रेडी उन्हें वाइन ऑफर करता है और पीछे गन निकालकर साइड में रखता है। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन काइनास फ्रेडी को बातों में उलझा के गन ले लेती है और फ्रेडी पे शूट करती है, लेकिन गन खाली होती है। फ्रेडी ने उनके साथ प्रैंक किया होता है। वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं और रेमंड फ्रेडी को दोबारा पीटता है। फ्रेडी रेमंड और काइनास को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और वहाँ पुलिस वाले देखते हैं कि काइनास और रेमंड स्टेशन नहीं आए, तो वो उनके घर जाते हैं और उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वो दोनों सूटकेस लेके कहीं जा रहे होते हैं। पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों ने ही मर्डर किया है। वहाँ फार्म हाउस में उन दोनों को होश आता है और वो देखते हैं कि फ्रेडी ने उन्हें चेयर में बांधा हुआ है और उनके मुंह में माउथ ओपनर लगा हुआ है। फ्रेडी आता है और उनसे बोलता है कि पुराने ज़माने में दांत निकालने के लिए एनेस्थीसिया नहीं होते थे, सहन शक्ति बहुत होती थी उन लोगों में, आजकल का पता नहीं। और आगे बोलता है कि उसे बस एक सॉरी चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे मारा, उसकी बेइज्जती की, पेट को तक नहीं छोड़ा, सूप बना लिया उसका। तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई, डॉक्टर गलत चुन लिया। फिर काइनास सारा ब्लेम रेमंड पे डाल देती है और उसे बोलती है कि हम दोनों सोलमेट्स हैं, जिस पे फ्रेडी उसे चेलो देता है और बोलता है कि अगर इसको अच्छे से बजा लिया तो वो उन दोनों को छोड़ देगा। लेकिन काइनास उसे बजा नहीं पाती और फ्रेडी उसे बोलता है कि एक और झूठ, कितना झूठ बोलोगी, चलो लेट जाओ, अभी तुम्हारा दांत भी तो निकालना है, चलो चलो लेटो। फिर वो रेमंड के पास आता है और उसका दांत निकालता है और रेमंड दर्द से बहुत तेज चलाता है और अगले सीन में फ्रेडी बेहोश रेमंड को दफना देता है और वो काइनास के पास आता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, कोई कैविटी नहीं है, ना कोई गम्स, लेकिन दांत तो निकालना पड़ेगा, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। काइनास बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे भी जिंदा दफना देता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये थी फ्रेडी, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर देना, जिससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।